لا تسلسلوا هجتنا شوفونا بازغ صوت द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर बहुत जुल्म किया, मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया और ये उसी का नतीजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। हमास इस बार पूरी तैयारी के साथ इजराइल के होश उड़ाने के लिए, इजराइल को सबक सिखाने के लिए इजराइल से टक्कर ले रहा है। लेकिन इसी बीच जॉर्डन के अराजक क्षेत्र से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इजरायली सेना के लिए बाधा बन गई हैं। दरअसल अराजक क्षेत्र में, जॉर्डन के अराजक क्षेत्र में एक तेज रेतीला तूफान आ गया है जो फिलिस्तीन तक पहुंच गया है। ये रेतीला तूफान जो जॉर्डन के अराजक में आया है, वो रेतीला तूफान फिलिस्तीन तक पहुंच गया है, जिससे वहां पर इजरायली सेना को जो है मुश्किल हो रही है, क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना तैनात है और लगातार वहां पर बमबारी भी कर रही है। हालांकि 3 घंटे के लिए इस बमबारी को रोका भी गया, लेकिन इसी बीच इस रेतीले तूफान ने इजराइल की सेना की नाक में दम कर दिया है और वहां पर उन्हें मुश्किलों का सामना हो रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट रशिया न्यूज का है। इस सोर्स के बारे में आपको बता दें तो ये रशिया न्यूज का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इसी ने जो जानकारी साझा की है, हम उसी के हवाले से आपको ये खबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर उस रेतीले तूफान की तस्वीरें शेयर की गई हैं। तस्वीरें अपने आप में ही बहुत ज्यादा खौफजदा करने वाली हैं। यहाँ पर लिखा है कि अति आवश्यक यानी कि अर्जेंट, जॉर्डन के अराजक क्षेत्र में एक तेज रेतीला तूफान आ गया है जो संभावित रूप से फिलिस्तीन तक फैल गया है और इजरायली सेना के लिए बाधा बन गया है। वहां पर इजरायली सेना तैनात है, फिलिस्तीन तो वहां पर इजरायली सेना की बमबारी का शुरू से ही वहां पर जो है उनकी बमबारी से गुजर रहे हैं और मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो रेतीला तूफान आ गया, जो ये कुदरत का कहर आ गया, ये इजरायली सेना के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। तो तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस तूफान का पहला वीडियो का जो हिस्सा है वो आप देखिए, जिसमें चारों तरफ आपको रेत का समंदर दिखाई देगा, रेत का गुब्बार दिखाई देगा। लोग वीडियो बना रहे हैं, वहां से अफरा तफरी मची हुई है और आपको चारों तरफ जो है वो रेत ही रेत दिखाई देगी। देखिए वीडियो। لا تسلسلوا هجتنا شوفونا بازغ صوت। तो यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी किस तरह से रेतीले तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। जॉर्डन के अराजक क्षेत्र से ये फिलिस्तीन तक फैल गया है, जहां पर इजरायली सेना जो है वो तैनात है और इजरायली सेना को इससे मुश्किल हो रही है। अब यहाँ पर आप वीडियो का दूसरा हिस्सा भी देखिए, जिसमें आपको ये रेत के अंदर का मंजर दिखाई देगा। जो रेतीला तूफान आया, ये तो आपने बाहर से देखा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि लोग किस तरह से भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। साथ में आपको वहां पर कई तरह की चीजें भी दिखाई देंगी, लाल लाल आसमान आपको वहां पर दिखाई देगा। इसी तरह से रेतीला तूफान ने वहां पर जो है वो कहर बरपाया हुआ है। देखिए तस्वीरें। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जॉर्डन के अराजक क्षेत्र में तूफान आया और वहां पर वो फिलिस्तीन तक फैल गया और इजरायली सेना को भी परेशानी हो रही है। इजराइल और हमास इन दोनों के युद्ध की बात करें तो ताज़ा अपडेट जो है वो बेहद ही खराब है। हालांकि यहाँ पर इजराइल जो है, इजराइल ने 3 घंटे के लिए गाजा पट्टी पे बमबारी रोकने का फैसला किया और इजराइल की ही मर्जी से वहां पर 3 घंटे के लिए लोगों को जो है वो राहत मिली। इसी के साथ कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी में पानी की सप्लाई जो इजराइल ने बंद कर दी थी उसे भी चालू कर दिया गया है। साथ ही साथ इजराइल की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि तमाम देश जो है वो इजराइल के विरोध में आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब अमेरिका के सुर भी बदलने लगे हैं। अमेरिका भी साफ साफ कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी साफ साफ कह रहे हैं कि गाजा पट्टी में जो इजराइल ने हरकत की है, जो इजराइल ने गाजा पट्टी में आतंक मचाया हुआ है, उसका समर्थन हम नहीं करते। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो जंग है जमीन की, ये बेहद पुरानी है।
बेहद ही ये जो विवाद है ये बेहद पुराना है और समय समय पर इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता आया है, फिलिस्तीनियों पर, फिलिस्तीनी औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर जुल्म करता आया है। और यही वजह है कि अब जो है वो हमास पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर अटैक कर रहा है और साथ ही इजराइल को सबक भी सिखा रहा है। यहाँ पर आप कर्मा भी कह सकते हैं। इजराइल ने जैसा किया अंत में उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। यही आपको बता दें कि अमेरिका क्या कुछ कह रहा है इजराइल और गाजा पट्टी को लेकर। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि ये बड़ी गलती होगी, पहले सपोर्ट करने के बाद अब इजराइल को क्यों वार्निंग दे रहे हैं बाइडेन। तो अमेरिका तो शुरू से ही इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका लगातार इजराइल को आश्वासन भी दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो भी इजराइल को चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। यहाँ लिखा है कि हमास से युद्ध में अमेरिका इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहा है। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो गाजा पट्टी में इजराइल के कब्जे का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करता है तो ये एक बड़ी गलती होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल जो नापाक हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ अब लोग जो हैं इजराइल को घेर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि वो चाहते हैं कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हो जाए क्योंकि हमास अभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यहाँ पर बाइडेन जो हैं वो हमास के विरोध में तो बयान दे रहे हैं, लेकिन साथ ही गाजा पट्टी पे जिस तरह से इजराइल ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, वहां पर बिजली, पानी, सप्लाई सब कुछ बंद करके लगातार सिविलियंस पर बमबारी की जा रही है, लगातार जो है वो मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, जगह कॉलोनीज की कॉलोनी तबाह की जा रही है, उसे लेकर यहाँ पर अमेरिका जो है इजराइल से कन्ने काट रहा है। बाइडेन से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि वो इस समय गाजा पर इजरायली कब्जे का समर्थन करेंगे। इसी पर बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती होगी। मेरे विचार से गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है। हमास सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करना एक गलती होगा। हम अंदर जा रहे हैं, हमास और हिजबुल्लाह को बाहर निकालने के लिए ये जरूरी कदम है। तो यहाँ आपको बता दें कि लेबनान की भी एंट्री हो चुकी है। लेबनान भी लगातार इजराइल पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि हम हमलों का जवाब दे रहे हैं और उनके हमलों से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लेबनान और हिजबुल्लाह जो हैं वो दोनों ही इजराइल के लिए खतरनाक हैं क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह से 2006 में युद्ध लड़ा था और वहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल को पटकनी दे दी थी, बेंजामिन नेतन्याहू को हरा दिया था। इसलिए यही वजह है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह, लेबनान और दूसरे देशों से सीधे पंगा नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि इजराइल लगातार जो है ये कह रहा है कि हमें दूसरे मोर्चों पर युद्ध का आगाज नहीं करना। आप इन तस्वीरों को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल हमास के बीच युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही इस रेतीले तूफान ने इजरायली सेना की नाक में जो दम किया है इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।